अपने ही परिवार के 5 लोगों की चाकू से की हत्या, घर में लगाया लाशों का ढेर। नाश्ते को लेकर हुआ था विवाद। आज सुबह देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरा गांव सिहर उठा। हत्यारे ने अपने पूरे परिवार को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। जब मौका-ए वारदात पर पुलिस पहुंची तो वो भी सन्न रह गई, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। हत्यारे ने चाकू से अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट उतारा था। बताया जा रहा है हत्यारे ने अपने परिवार के लोगों पर कई बार चाकू से वार किए थे। उसकी बर्बरता इस कदर थी कि अपनी मासूम बेटियों पर भी उसने कई बार चाकू भोंका। लेकिन एक बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी कि आरोपी ने अकेले इतनी बर्बरता के साथ 5 लोगों को कैसे मौत के घाट उतारा। आखिर क्या वजह थी कि अपने ही परिवार को इतनी निर्दयता से मार दिया। जब पूछताछ करी तो पता चला कि आरोपी महेश तिवारी कई वर्षों से नागा घेरे में रह रहा था। इसके साथ पंडिताई का काम भी करता था। आरोपी काफी पूजा पाठ करता था और अक्सर शांत रहता था। आरोपी की मां दिमागी तौर पर अस्वस्थ थी, वहीं एक बेटी दिव्यांग थी। बताया जा रहा है उसका एक भाई ऋषिकेश में रहता है, पर सवाल यही, आखिर उसने इस खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दिया होगा। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी को उसका बड़ा भाई उमेश हर महीने खर्चे के लिए रुपए देता था, क्योंकि आरोपी सिर्फ पूजा पाठ में ही लगा रहता था, जिससे परिवार चलाने में दिक्कत आती थी। रहने वाला भारत जनपद करने वाला और यहाँ पर अपने दूर का बड़ा भाई उमेश, उसके मकान में 2015 से यहाँ रह रहा है। आज सुबह जो पूछताछ करने पर जब बात तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हुआ कि बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है जो उसका बड़ा भाई है उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे और उसी के आधार पर उसका घर का खर्चा चल रहा था। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, तो शायद इनके और इनकी धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ कि लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है जब पूजा पाठ को एक पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को लेकर पूजा से वो न करते हुए उसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहा से नहीं हुई है, कहा से नहीं बस से बेलचना पर धर्मपत्नी को मारा। उसके बाद जो है जिसकी छोटी बिटिया है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसके 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और ये आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है और कुछ साइकिक टाइप का है और यह है कि इंट्रोवर्ट टाइप का भी आदमी है। हत्या जो इसने किचन के चाकू से किया है वो बरामद कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है। मुलजिम अरेस्ट हो गया है और अब डेड बॉडीज को पंचायतनामा भर करके जो है फर्दर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। पांचों का मर्डर इसने जो है वो गला रेत कर दिया, जिस वजह से आरोपी और आरोपी की पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद बना रहता था। बताया जा रहा है आज सुबह पत्नी ने नाश्ते बनाने में मदद मांगी, जिसे लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ। अब समझ नहीं आ रहा, हमेशा अकेला रहने वाला व्यक्ति इतनी बर्बरता से अपने परिवार को कैसे मौत के घाट उतार सकता है, सिर्फ एक नाश्ता बनाने में मदद को लेकर। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ अहम साक्ष्य लगे हैं। कई बिंदुओं पर पुलिस जांच और पूछताछ कर रही है। मृतक आरोपी में आरोपी की मां बीतन देवी है, जिसकी उम्र 75 साल थी। उसके बाद आरोपी की पत्नी, जिसकी उम्र 36 साल थी। 3 मासूम बेटियां, जिसमें 13 साल की बेटी अपर्णा, 11 साल की बेटी स्वर्णा और 9 साल की बेटी अन्नपूर्णा थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है, आखिर क्यों उसने इतनी हैवानियत की हदें पार कर दी
और अपने ही परिवार को बड़ी बेरहमी से मार डाला।